आप सभी को जो ऑनलाइन देख रहे हैं बिलोवर्ड में आपका स्वागत है। अगर आप बॉम्बे में हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक हैंडल है @beloved sons of God। आप हमें लिख सकते हैं और हम आपको कलीसिया की जगह बताएंगे। आज एक अद्भुत समय होने वाला है क्योंकि मैं पुत्रत्व के बारे में बोलने जा रही हूँ कि पुत्रत्व क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि पुत्रत्व एक नई सिद्धांत है और हम वचनों से इन बातों को सीखेंगे। आप देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक है जिससे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आज जितने वचन पढ़े जाएंगे वो वचन आपको मिलेंगे। हम जानते हैं कि हम पहले किसी धर्म में हम लोग जुड़े थे, कि हमारी संस्कृति में हम देखते हैं कि बहुत सारे धर्म जो हैं वो पाए जाते हैं। इससे पहले मैं किसी धर्म से बाहर आती, मैं एक प्रतिमा की पूजा करती थी। हो सकता है आपका नया जन्म हो, आप राज्य में आ सकते हो और यीशु मसीह को भी आप एक प्रतिमा की तरह आप अपने जीवन में पूजना शुरू करते हैं। तो हो सकता है कि इससे पहले आप किसी भी धर्म से आप जुड़े हो सकते हैं, लेकिन जब आप मसीह में आते हैं और यीशु मसीह को भी हम किसी मूर्ति या प्रतिमा की तरह उसकी उपासना करने के लिए हम सोचने लगते हैं। और अगर हमारा देखने का नजरिया इस तरीके से, तो हो सकता है कई बार हम हताश हुए हों ये सोच के कि मैंने बहुत बारी परमेश्वर से मांगा है और मुझे वो नई चीज नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि आप एक धर्म में अभी भी जुड़े हैं। और एक बात को आज मैं कहना चाहती हूँ कि स्वर्ग में कोई धर्म नहीं है, स्वर्ग में कोई मसीहत नहीं है। सारे धर्म मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, मसीहत भी। समाचार यही है जो पिता और पुत्र के रिश्ते को दिखाता है, उसकी सादगी और सरलता यही है। मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहती हूँ। ये कहानी एक उदाहरण है, ये बाइबल में से नहीं है, और इसका कारण यही है कि आप अपनी सच्चाई को समझें और देखें कि आपकी असली पहचान क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब जो मुझे सुन रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक शेर है और उस शेर को हम पापा शेर कह के बुलाते हैं। और पापा शेर के 2 बच्चे थे और वो 2 भाई थे, 2 शेर के बच्चे। और उनमें से एक भाई जो था वो अपने पिता के साथ बड़ा हुआ। उसे बहुत थोड़ा समय मिला अपने पिता के बारे में जानने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए, कि एक दिन एक लक्कड़बग्गा आकर उसे उठा के ले गया। और इससे पहले वो छोटा शेर का बच्चा अपने पिता के बारे में और अधिक सीखता, लक्कड़बग्गा उसे अपने देश में, अपने झुंड में ले गया। और अब उस छोटे से शेर की जितनी भी यादें हैं वो इस लक्कड़बग्गे के स्थान में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उसका अधिकतर समय उसी जगह में उन लक्कड़बग्गों के बीच में बीता गया है। और आप कल्पना करिए वो छोटा सा बच्चा, वो शेर का बच्चा, जब लक्कड़बग्गों के साथ बहुत साल जब उनके साथ रहता है तो उसके सारे सोच और विचार, उसकी सारी पहचान लक्कड़बग्गों के बीच में ही स्थापित की गई है। उसको उसकी पहचान लक्कड़बग्गों से मिली क्योंकि उसका सारा समय लक्कड़बग्गों के बीच में बिताया गया। जो भी काम जो लक्कड़बग्गे करते या जो भी खाना वो खाते, सारी पहचान उस शेर के बच्चे को उन लक्कड़बग्गों से मिली। लेकिन वो शेर क्या है? वो जंगल का राजा है, लेकिन वो एक दास की तरह जीता है क्योंकि वो लक्कड़बग्गों के बीच में वो जी रहा है। और अब एक दूसरा शेर का बच्चा है जो उसका भाई है। कि पापा शेर के 2 बेटे थे, एक पुत्र जो लक्कड़बग्गों के बीच में है और दूसरा पुत्र जिसने अपने पूरा जीवन अपने पिता के साथ बिताया है। उसकी जितनी भी पहचान है वो उसको उसके पिता के द्वारा उसको मिली है, और वो जानता है कि वो एक राजा है। और अब जो पापा शेर है वो अपने बेटे को कहता है कि जाओ तुम अपने भाई को घर लेके आओ, जाओ उसे ढूंढ के लेके आओ। अब जो ये बेटा जिसने अपना समय हमेशा पिता के साथ बिताया वो लक्कड़बग्गों के स्थान में जाता है और एक बहुत बड़ी कीमत चुकाता है, लेकिन अपने भाई को वापस घर लेके आता है। और अब जब वो भाई लक्कड़बग्गों के स्थान से वापस अपने पिता के स्थान में आता है, क्योंकि अब वो लक्कड़बग्गों के स्थान में नहीं है, वो देखता है कि यहाँ पे इस स्थान में सब कुछ अलग है। अब मुझे भोजन के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भोजन मेरे लिए पहले से ही मेज में रखा है, क्योंकि वो एक राजा का बेटा है। और इन सब बातों को वो नया पाता है और एक तरह की जंग वो अपने विचारों से लड़ रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा इतना समय लक्कड़बग्गों के साथ बिताकर उन्होंने उनके विचारों को पूरा बदल दिया है। लेकिन जब ये पुत्र वापस अपने घर आता है, ये अपना समय अपने भाई के साथ जब ये बिताता है और वो अपने भाई को देखता कि मैं बिल्कुल इसी की तरह हूँ, सोच समझ में जागता है कि वो कभी लक्कड़बग्गों के समान था ही नहीं। और अपने पिता को देखता है, वो भी उसके समान है, और इस समझ में जागता है कि हम सब एक परिवार हैं। और जब वो अपने पिता के राज्य में जब वो घूमना शुरू करता है और दूसरे लोगों को देखता है
कि वो भी उसके परिवार का हिस्सा है। और जब कुछ समय बीत जाता है, पिता सिर्फ उसे कहता है कि तुम जब समय अपने भाई के साथ बिताओगे, इस सोच में, इस पहचान में जागोगे कि तुम कौन हो। आराम और शांति उसे वहाँ पे उस भाई को मिलती है, और जो पहचान वो लकड़बग्गों की जो मिली थी वो बाहर निकलती जाती है, और अब वो अपनी असली पहचान में आराम करता है, क्योंकि वो अपने घर वापस लौट आया है। और एक चीज जो मैं चाहती हूँ कि आप सब सीखें वो ये है कि तीनों जन एक समान, एक जाति के थे। पापा शेर के 2 बेटे थे, एक पुत्र जो अलग हो जाता है लेकिन वो फिर भी उसी परिवार का हिस्सा है, वही जात। ऐसी बहुत सी संस्कृति, बहुत सी कलीसियां हैं जो यीशु मसीह को एक भगवान के रूप में देखती है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र का अर्थ है स्वयं परमेश्वर। एक शेर जो है वो दूसरे शेर को ही जन्म देगा। अगर आप अपने आप को परमेश्वर का पुत्र खिलाते हैं तो इसका मतलब आप और परमेश्वर एक जात हैं। और हो सकता है कि आप अपने शब्दों से तो उसे पिता पिता कह रहे हैं, लेकिन आपके विचारों में वो अभी भी एक भगवान के रूप में है। और जो कारण मैंने ये उदाहरण लिया वो इसीलिए क्योंकि सुसमाचार भी यही है, और ये सिर्फ एक उदाहरण था जो मैंने आपके सामने दिया। और अगर आप अपने आसपास अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सी कुर्सियां आपके आसपास पड़ी हैं, और कुर्सियों को बनाने का मकसद या उद्देश्य यही था कि आप उनके ऊपर बैठे। कुर्सियां सिर्फ इसलिए नहीं बनी थी कि आप उसे सिर्फ देखें और निहारे। ये पोडियम यहाँ पे है, और ये इसीलिए बना गया कि ताकि हम इसमें जो किताबें हैं वो वहाँ पे रख सकें। अगर मैं पोडियम में बैठने की कोशिश करूंगी, मैं गिर जाऊंगी, क्योंकि पोडियम इस उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया। कुछ समय बाद जो पोडियम जो है निराश हो सकता है। आप कल्पना करें कि आप एक कप के समान हैं, और अगर मैं इस कप में कुछ पेन्स को रखूंगी तो वो अजीब होगा, क्योंकि उसके बनाने का उद्देश्य ये नहीं है। और हो सकता है आप भी कुछ समय के बाद निराश और हताश होंगे, क्योंकि आप अपने आप को संपूर्ण नहीं पाएंगे। मैं अगर इसका बनाने वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। और कल्पना कीजिए कि अब कोई पानी लेके आता है और उस कप में डाल देता है, और अब वो कप अपने आप को पूरा समझता है कि उसके बनाने वाले ने उसको इसीलिए बनाया कि उस पानी को वो अपने में रख सके। और अब कोई उसमें से पानी पिएगा वो भी संतुष्ट होगा, क्योंकि जब उस चीज का उद्देश्य उसके जीवन से पूरा होता है, वो फिर वो जीवन देने वाला आत्मा बन जाता है, और दूसरे के लिए आशीष होता है, क्योंकि उसी उद्देश्य के लिए मैंने उसे बनाया है। और जब वो अपने उद्देश्य बाहर है तब उसे वो खालीपन लगता है। और अब देखते हैं आपका उद्देश्य। मैं और आप बनाए गए कि हमें प्रेम प्रकट हो, कि हम एक रिश्ते में जुड़ सकें। और कहीं पे भी अगर आप अपने उद्देश्य से बाहर हैं, वहीं पे जो है वो खालीपन आता है, तभी आप हताश होते हैं। वहीं पे जो है हर एक कड़वाहट और क्रोध उत्पन्न होता है, इसीलिए क्योंकि आप अपने उद्देश्य को नहीं ढूंढ पाए कि आप किसके लिए बनाए गए हैं। आइए हम इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय, उसके 4 और 5 अध्याय को हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। आप कहाँ से आए हैं? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। मतलब कि इससे पहले कि जगत की उत्पत्ति हुई, उसने हमें चुन लिया, उसने हमें पहले से ही ठहराया। क्यों? कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र हों, अलग किए हुए लोग। और आगे लिखा है और निर्दोष हों। निर्दोष का मतलब है बिना किसी दोष के, और इसका दूसरा जो अर्थ है ग्रीक में वो है पाप रहित। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि हम मसीह में पिता के लिए उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। क्या आपको मालूम है इसका अर्थ जो लिखा है कि यीशु मसीह में पिता के लिए लेपालक पुत्र, इसका ग्रीक भाषा में अर्थ है कि एक स्वर्गीय परिवार में एक पुत्र बनना। एक शेर का पुत्र जैसे खो गया था, उसे वापस से लेपालक पुत्र बनाया, उस स्वर्गीय परिवार में वापस से वो जुड़ गया। जरूरी है कि आप यीशु मसीह को अपने बड़े भाई की तरह देखें, क्योंकि अगर आप यीशु मसीह को अपने बड़े भाई की तरह नहीं देख रहे, इसका मतलब आप अपने आप को दूसरे पुत्र की तरह अभी तक नहीं देख रहे। और हम दोनों का अब एक ही पिता है, क्योंकि जो यीशु मसीह का परमेश्वर है वो मेरा भी परमेश्वर है,
और जो यीशु मसीह का पिता है वो मेरा और आपका भी पिता है, एक जात। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि उसने हमें पहले से ही ठहराया कि हम उसके लिए पालक पुत्र बने। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, जो ग्रीक में लिखा है कि एक पुत्र का स्थान एक स्वर्गीय परिवार में, एक वैद्य रूप में पुत्र घोषित करना। तो आप परमेश्वर का पुत्र बन गए जिस दिन आप परमेश्वर पिता के परिवार में वापस आ गए, कि अब उसने हमें प्रिय कहकर हमें स्वीकार कर लिया है। वही मेरी और आपकी पहचान है। मेरी और आपकी पहचान है कि हम उसके प्रिय पुत्र हैं, कि वो हमसे प्रेम करें। प्रिय का अर्थ यह है कि एक भेदभावपूर्ण प्रेम, इसमें पसंद और चुनाव दोनों हैं। भेदभावपूर्ण प्रेम, इसका अर्थ है कि सभी लोगों में से वो आपको प्रिय कहता है। इसलिए आप संसार में जा सकते हैं और आप देखेंगे आपको पक्ष पिता की ओर से मिलता है। हमें जो है बॉल रूम मिला, सबको नहीं, लेकिन हमें बॉल रूम मिला। क्या हमने बॉल रूम मांगा था? नहीं, हमें सिर्फ रेस्टोरेंट चाहिए था, लेकिन वहां पे लाइट चलेगी और हमें फिर बॉल रूम मिला। एक पक्ष, भेदभावपूर्ण प्रेम हमें मिला। बात को मैं कहती हूँ कि आपको प्रिय कहा गया क्योंकि आप चुने गए हैं। ये चुनाव आपके अच्छे होने के कारण आपको नहीं मिला। आपको जगत की उत्पत्ति से अलग किया ताकि आप उसके प्रिय गिने जाएं। एक सरलता को हमने देखा कि एक पिता और पुत्र का रिश्ता है जो हमने पढ़ा। आप एक प्रिय पुत्र हैं। आगे हम देखेंगे आदम और हवा के पाप में गिरने के बारे में। हम उत्पत्ति 2 अध्याय पढ़ेंगे। हम सबको मालूम है पाप में गिरने के बारे में। परमेश्वर ने सूरज, चांद, तारे बनाने के बाद फिर मनुष्य की रचना करी। फिर उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 7 वचन में ये लिखा है कि और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया। आगे 21 वचन में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, तो इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। और 25 वचन में लिखा है कि जब आदम ने हवा को देखा तो वो दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। जो ये नंगे शब्द है, ये इब्रानी भाषा में इसका शब्द है आरोम। और इसका अर्थ ये है कि जब आदम ने अपनी पत्नी हवा को देखा तो उसने उसको निरपेक्ष, संपूर्ण देखा। इसका मतलब जब उसने उसे देखा तो उसमें कोई भी कमी ना पाई। उसने उसको संपूर्ण देखा। और ये शब्द है इब्रानी में आरोम। पाप में गिरने के बाद जब सांप हवा के पास आता है, 2 वृक्ष थे, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष और जीवन का वृक्ष। पिता ने क्या कहा था कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन उसका वृक्ष खाओगे उस दिन अवश्य मर जाओगे। यहाँ पे आदम को क्या करना था? सिर्फ अपने पिता की आवाज को सुनना था। लेकिन वहां पे क्या हुआ? वो अपने विचार करने लगा, मैं खुद अपना पिता बन जाता हूँ। जब वो इन विचारों में पड़ता है तो सांप आकर वहां पे चालाकी करता है और फिर वो उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लेता है। और जिस क्षण वो इस फल को खाता है तो क्या होता है? मृत्यु का प्रभाव उन पे आ जाता है। और वचन में ये लिखा है, अगर हम पढ़े उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 7 वचन, तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनकी आंखें। और इब्रानी में वहां पे लिखा है दृश्य। उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ। वो मालूम अर्थ है जानकारी। और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है ईरोम। और जब आप इसका अर्थ इब्रानी में ढूंढते हैं तो इसका मतलब है बंजरता। क्या आदम का इससे पहले दृश्य था? हाँ, लेकिन वो दृश्य उस जानकारी के साथ था जिसमें वो सब चीजों को संपूर्ण या परिपूर्ण देखता था। सब कुछ पूरा और सब कुछ पारदर्शी देखता था, कुछ भी अधूरा नहीं था। और अचानक से जब वो फल को खाता है, उसकी एक जानकारी जो है बंद हो जाती है और वो दूसरी जानकारी में जाग उठता है। वो जानकारी जो है वो बंजरता या कमी की एक जानकारी है। इसका अर्थ है उसने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया। और परमेश्वर ने क्या दिया था? परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि आदम को दी थी। और बाइबल में लिखा है कि उसने सब बातों के ऊपर आदम को अधिकार दिया था, यहाँ तक कि सांप के ऊपर भी उसको अधिकार था। अगर वो उस अधिकार को इस्तेमाल करता, हर एक पृथ्वी के प्राणियों के ऊपर उसको अधिकार मिला था। और पाप में गिरने से पहले परमेश्वर पिता हर एक जानवर को आदम के पास लेके आया और वो उनको नाम दिया करता था।
और वो नाम क्यों देता था? क्योंकि नाम देने के द्वारा एक रिश्ता स्थापित होता है। क्योंकि अगर किसी चीज का नाम नहीं है, जैसे शीतल का नाम नहीं होता, तो उसके साथ रिश्ता मैं नहीं रख सकता था। कि अब शीतल का नाम है तो मैं भीड़ में भी उनकी पहचान कर सकता हूँ। इसीलिए परमेश्वर पिता हर एक नाम रखने के लिए जानवरों को आदम के पास लेके आया ताकि वो उनके साथ रिश्ता रख सके। और पाप में गिरने के बाद क्या हुआ? एक आंख बंद हुई, दूसरी आंख खुल गई। और ये सारी सृष्टि आदम को राज्य करने के लिए दी थी। और ऐसा लिखा है कि जिसकी आज्ञा तुम मानते हो तुम उसी के दास हो। इसकी आवाज को आदम ने सुना। परमेश्वर पिता की आवाज थी और एक तरफ शैतान की आवाज थी। इसीलिए जब उसने शैतान की आवाज को सुना, उसने कहा कि अब मैं तुम्हारा दास हूँ। तो अब वो उन लकड़बग्गों के स्थान में आ गया। और अब कल्पना करिए कि पिता ने अपने एक प्रिय को खो दिया। वो अब लकड़बग्गों के स्थान में चला गया। अब लकड़बग्गे उन्हें बता रहे हैं कि वो कौन है। और फिर वो अपनी खुद की पहचान को बनाता है, जिसमें वो भले को बुरा कहता है। लेकिन एक समय में वो राजा था जिसको सारा अधिकार दिया था। पुत्र तब भी एक रिश्ते के बारे में है, एक रिश्ता पिता के साथ। और लोगों ने मसीहत धर्म बना दिया है। और हमारी संस्कृति में ये बात स्पष्ट है कि जब हम कहते हैं कि प्रार्थना ना करो, कि ये प्रार्थना के बारे में नहीं, ये रिश्ते के बारे में है। क्योंकि एक राज्य एक तरीके से काम करता है। और जैसे अब ये खोया हुआ शेर का बेटा वापस जब अपने घर आता है, मसीह के द्वारा उसका भाई उसे घर लेके आता है, तो आपका पिता केवल चाहता है कि आप उस आत्मिक क्षेत्र में जागे, उस पहचान में जो पिता आपको कहता है। पुत्र, क्या तुझे मालूम है कि अब तुझे अपनी विरासत के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, जैसा उन लकड़बग्गों ने तुझे सिखाया था। यहाँ पे वो चीजें तुझे अपने आप मिलती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू अब जागे कि मैंने तुझे किस उद्देश्य के लिए बनाया है। और मेरी दिल की इच्छा ये है कि क्या तूने अपने दूसरे भाई को नहीं देखा? वो खोया हुआ शेर का बच्चा दूसरे भाई को देखता है और देखता है कि दूसरे भाई का स्वभाव कितना अलग है। लेकिन मुझे कुछ और सिखाया गया और उसके विचारों के साथ एक कुश्ती वो लड़ता है। और सिर्फ जब वो समय समर्पित करता है अपने बड़े भाई के साथ, वो जागता है इस समझ में कि मैं और मेरे बड़े भाई एक समान हैं। मेरा जो असली स्वभाव है वो ये है। इसी को बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे मन को नहीं हो जाने से। जब हम इस संसार में जीते हैं तो इस संसार की बहुत सी चीजों की अभिलाषा हम करते हैं। और जब हम वापस अपने पिता के घर आते हैं तो पिता या फिर पापा शेर इस बात को कहता है कि तुम्हें चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उन चीजों को कमाते नहीं हो। वो तुम्हें दी जाती है एक विरासत के तौर पे। मुझे जिस चीज में ज्यादा दिलचस्पी है वह है कि मैं तुम में रहूं। लकड़बग्गों ने हमारे सारे विचारों को बिगाड़ दिया है। यही एक पुत्रत्व की सरलता है और यही है जो मसीह ने क्रूस पे कार्य किया। और ये इस प्रकार नहीं है कि एक खोया हुआ शेर वापस जब अपने घर आया तो दूसरे शेर को वो एक भगवान के रूप में देखने लगा और भूल जाते हैं कि वो एक ही परिवार है, दोनों भाइयों का एक ही पिता। आप लोग समझ रहे हैं। तो पाप में गिरने से क्या हुआ? आदम की एक आंख बंद हो गई, उसकी जानकारी बंद हो गई और वो किसी और स्थान की जानकारी में जाग उठा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ, आपके साथ क्या हुआ। और हम 3 वचनों को पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी और 3 बातों को हम देखेंगे। मैं उसे चित्र के तौर पे मैं आपको बना के दिखाऊंगी। Is this okay? Yeah. Okay. तो आदम के पाप में गिरने से पहले, तो आदम कैसे दिखता था पाप में गिरने से पहले? ये सिर्फ एक समानता में एक उदाहरण है। ये मैं पहले बना चुकी हूँ, लेकिन हम फिर से इसको देखेंगे। ये है आदम और आदम को हम 3 भाग में देख सकते हैं। Sorry, what am I doing? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? Sorry. Okay. So now ठीक this है। is तो ये है आत्मा, दूसरा है प्राण। लिखा है परमेश्वर ने उसके नथनों में श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया।
और ये है आपका शरीर। और पाप में गिरने से पहले आदम के पास अधिकार था। पिता उसे बहुत सी चीजें सिखा रहा है। पिता सारे जानवरों को आदम के पास लेके आ रहे हैं और आदम सीख रहा है उन पे अधिकार करना, क्योंकि वो जागरूक था। और आप देखते हैं कि जब यीशु भी पानी में चला और जब आंधी और तूफान भी उसकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, वो उसी अधिकार के तौर पे काम करते थे जैसे आदम को और मेरे को और आपको करना चाहिए था, जहाँ पे हम सारे संसारिक नियमों के ऊपर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आत्मा है, आत्मा, प्राण और शरीर, वो तीनों एक थे। इसका अर्थ है कि तीनों एक ही संरेखन में थे। और उसको अपनी सारी सीख कहाँ से मिल रही थी? वो सब आत्मा से उसे मिल रही थी। ये 1, 2 और 3, और ये दिशा जो है अधिकार को दिखाती है। इसका अर्थ है कि आत्मा थी जो अधिकार में थी। और क्या होता है जब वो पाप करता है या पाप में पड़ता है? जब वो उस फल को खाता है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का, वचन कहता है, पहले मैं वचन को समझाऊंगी और फिर हम उस वचन को साथ में पढ़ेंगे। उसका आत्मा जो था वो मर चुका था। तो आदम, उसका पूरा आत्मा जो है वो मर चुका था। आत्मा जो है वो मर चुका था। और अब इसीलिए जब उसका आत्मा मर चुका है, जो आत्मा है वो अब अधिकार में नहीं है। और लिखा है कि शरीर भी मरना शुरू हो गया, इसीलिए मनुष्य जो है मृत्यु में जाता है। और मृत्यु का प्रभाव मनुष्य में आ गया। वो मृत्यु की व्यवस्था वो कहाँ पे है? बाइबल कहती है कि वो हमारे शरीर के कण में है। और शरीर जो है धीरे धीरे मरना शुरू हो गया। और जो प्राण था वो उस फल के प्रभाव में था जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का था। और ये प्राण पूरा नष्ट हो गया। यही लकड़बग्गों ने इसके साथ किया। और अब आदम इस पूरे क्षेत्र में वो जीना शुरू करता है। वो दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करता है। वो एक दूसरी जागरूकता में वो जाग जाता है। फिर वो इस रीति में नहीं रहता। अब जो शरीर जो है वो पहले स्थान में है। जो कुछ हमारा शरीर हमें बोलता है या हमारा आसपास का वातावरण हमें बोलता है, वो वहीं से सारी आज्ञा लेना शुरू करता है। इसका अर्थ है कि वो एक शारीरिक मनुष्य बन गया। क्या आपको मालूम है बाइबल में लिखा है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि शारीरिक मनुष्य वो है जो चीजें वो देखता है उसके निर्धारित वो सारे कामों को करता है। तो आदम क्यों दौड़ा और वो छुप गया? अचानक से आदम बंजरता देखता है और वो छुप जाता है। पहली चीज दोष उसके प्राणों में आती है। उसकी जानकारी शारीरिक क्षेत्र में खुल जाती है। तो वहां 2 क्षेत्र थे। वो एक क्षेत्र से हटकर दूसरे क्षेत्र में जाता है और अब पहले क्षेत्र को नहीं देख सकता। इस क्षेत्र में पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। और ये जो है भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष है, जिसमें ये सारा संसार जीता है। और अलग तरीके से जैसे हम अपनी संस्कृति में बोलते हैं कि हम एक कर्मा के चक्र में हैं, कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। और ये ऐसा एक चक्र है जिसमें मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी जीता है। अपनी जानकारी में इसे कर्मा का एक चक्र बोलते हैं। और इस क्षेत्र में बहुत से रीति रिवाज थे और हम इन रीति रिवाजों में से होकर गुजरे। क्षेत्र में मृत्यु का प्रभाव हमें पड़ने लगा। पहले समय में मनुष्य ज्यादा जीता था और धीरे धीरे शरीर में मृत्यु का प्रभाव आना शुरू हो गया। आपका सारा ज्ञान, जो आदम का जो सारा ज्ञान है और हर एक बीज जो आदम के द्वारा आया, वो नाशवान बन गया उस फल के द्वारा जो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का था, क्योंकि जो उस वृक्ष का फल था वो मृत्यु को दिखाता था। तो मुझे और आपको क्या हुआ? मैं और आप इस संसार में आए, हम पहले से ही चुने गए थे। और जब हम इस संसार में आए तो हमने एक शारीरिक रूप लिया, हमने अपने माता पिता के द्वारा पाया। और जैसे जैसे हम बड़े हुए, सारे जो बीज हमारे प्राण में गए वो भले बुरे और ज्ञान के वृक्ष के थे। जैसे आप बड़े हुए, आपने देखा कि पाप का प्रभाव आप में है, क्योंकि शरीर जो है वो पाप में है। तो माता पिता की बीमारी पीढ़ियों से चली आ रही है, वो आपको भी प्रभाव कर रही है, कि जब आदम ने पाप किया उसके द्वारा वो पाप इस संसार में आ गया। अब पाप ये नहीं है जो आप करते हैं, पाप वो है जो आदम ने किया। वो आपके लहू में वो पाप आ गया और वो आत्मा अब उस अधिकार में नहीं थी। और हम सारी आज्ञाएं हम अपने शरीर, अपने 5 केंद्रियों के द्वारा हम लेते थे। हम खबरों को सुनते थे और विश्वास करते थे कि हाँ यही सत्य है। हम अपने अध्यापकों को सुनते थे और समझते थे कि हाँ यही सत्य है। सब कुछ जो है वो उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा है। कुछ समय बाद शरीर कहेगा कि चीनी मत खाओ क्योंकि चीनी खाना खराब है, और शायद 10 साल बाद कहे कि चीनी खाना आपके लिए अच्छा है। सब भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से आता है। और आदम जो है वो इसी पाप में गिरा।
और अब यीशु मसीह ने आपको इस चक्र से बाहर निकाला है। कल्पना करें कि उसके पिता का एक पुत्र खो गया था। आइए हम उन 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। मनुष्य का आत्मा मर गया, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण आत्मिक रूप से मरे हुए थे। मैं और आप आत्मिक रूप से मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, शैतान। अब हम किससे प्रभावित हैं? हमें जो है अपने पिता के राज्य में होना चाहिए था, वो शेर का राज्य। लेकिन अब मैं और आप उस लकड़बग्गों के स्थान में चले गए हैं। इस स्थान पे किसका अधिकार है? शैतान का। तो वो जो छोटा शेर का बच्चा है, आप सोचते हैं कि शायद ये मेरा पिता है, क्योंकि उसने हमारे ऊपर अधिकार किया और हमें पहचान भी संसार से मिली है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, शैतान, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। 3 वचन, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण आत्मिक रूप से मरे हुए थे, तो मसीह के साथ हमें आत्मा में फिर से जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समूह में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, विश्वास ही से, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। फिर से जन्म ले लिया स्वर्ग से, आत्मिक रूप में रूपांतर हो गया, ताकि उसके भले कामों के मार्ग में हम चलें। मैं और आप आत्मिक रूप से मरे हुए थे, फिर यीशु मसीह आए और आपको वापस उस स्थान में उन्होंने नियुक्त कर दिया। मैं एक बात को स्पष्ट कहती हूँ कि हर एक विरासत जो पुत्र की है, वो उसे मिलती है जब वो अपने स्थान में दृढ़ है। इसलिए अगर आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, वो एक धर्म को दिखाता है और उससे कुछ नहीं होगा। 10 साल और बीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अभी भी उसे एक प्रतिमा या मूर्ति की तरह आप पूजते हैं। जरूरी है कि आप अपने आप को भी एक परिवार में देखें, और सारी विरासत आपके पीछे आएगी जब आप अपना स्थान मसीह में जो है वो ना छोड़ेंगे। क्या आपको मालूम है कि एक अद्भुत गवाही जो ग्रुप में भी बांटी गई थी सैरा द्वारा, ये गवाही उस स्त्री की है जिसका बेटा उसे छोड़कर चले गया था। उसको नहीं मालूम था कि उसका बेटा कहाँ चले गया, और जैसे वो वचन सुन रही, आपको मालूम है कि क्या होता है जब आप वचन को सुनते हैं? उस स्थान में आ रहे हैं बिना आपके मालूम हुए भी, कि ना जानते हुए भी आप अपनी सारी चिंताएं, सारे बोझ, और जानते हैं कि हाँ, मुझे मेरा पिता बहुत प्रेम करता है। ऐसा नहीं है कि आप जागते और कहते कि मैं पुत्र हूँ। आप पुत्र हैं क्योंकि आप जन्मे गए हैं। और वो शेर का बच्चा भी पूरा संघर्ष करता है, क्योंकि हर एक लकड़बग्गों ने उसे सिखाया कि हर एक चीज के लिए उसे संघर्ष करना है। और अब वापस घर आके वो शुरू करता है आराम करना। और जितना समय वो शेर का बच्चा अपने बड़े भाई के साथ बिताता है, वो जानता है कि मैं और मेरा बड़ा भाई एक समान है। जब वो आईने में भी देखते हैं, वो पाते हैं कि उन दोनों का स्वरूप एक समान है। और जब वो अपनी पहचान के बारे में और अधिक से आराम में आता है, उसका पिता भी उसे देखकर आनंदित होता है, क्योंकि तुम मेरे दूसरे बेटे से अलग नहीं हो। मेरी विरासत जो है वो तुम दोनों की है, लेकिन मैं आनंदित हूँ कि तुम अपने पहचान में जब जागते हो, जब मेरा सा स्वभाव तुम्हारे अंदर जागने लगता है, क्योंकि तुम मेरे द्वारा उत्पन्न हुए हो। और मुझे कितना दुख पहुंचा था जब मैंने देखा कि तुम्हारी पूरी पहचान उन लकड़बग्गों के द्वारा वो नाश की गई थी। और जब वो स्त्री केवल इन वचनों को सुन रही थी कि अपनी सारी चिंताएं, अपनी बोझ प्रभु पर डालो, तो वो जो पुत्र जो 2 साल से जो खोया हुआ था, वो अपना फोन उठाता है और अपनी माँ को कॉल करता है, उसका मन परिवर्तन हो जाता है। ये सब कैसे हुआ? आज मैं आपको बता रही हूँ कि एक पुत्र का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। दुष्ट उस पुत्र को छू भी नहीं सकता, जिसे मालूम है कि वो अपने कुर्सी पर, अपने स्थान पर जो बैठा है।
और जैसे ही वो माँ उस स्थान को लेती है कि मैं अब से चिंता नहीं कर रही हूँ और मैं अपने स्थान को पहचान रही हूँ, एक समय में दुष्ट का भी प्रभाव उनके पुत्र में से हट गया और अब वो पुत्र वापस आना चाहते हैं और ये सब कुछ पल भर में हो गया। और हो सकता है कि ये महिला 2 सालों से प्रार्थना कर रही हो और प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, और आपको क्या लगता है कि पिता उनकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है? वो हमसे कहता है कि ये प्रार्थना की समस्या नहीं है। सबसे पहली बात याद रहे, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मुझे तुम एक भगवान या प्रतिमा के रूप से देखना बंद करो। यीशु मसीह जब क्रूस पे थे उन्होंने सिर्फ ये एक बार कहा, परमेश्वर परमेश्वर। उससे पहले कभी भी उसने अपने पिता को परमेश्वर कह के नहीं बोला। और अब वो स्त्री नहीं जान रही कि जब वो अपनी सारी चिंताएं, वो सारे बोझ को जब वो छोड़ देती है और वो एक आराम के स्थान को लेती है तो देखती है कि सारी चीज़ें जो है उसको समर्पित करती है। ये एक विचार जो वो लेके आती है और पुत्र जो है वापस घर आ जाता है। मैंने इस बात को पिछले हफ्ते कहा था कि आप स्वयं गवाही देंगे और एक बदलाव को आप देखेंगे जब आप शुरू करेंगे आराम करना। और उसका उत्तर हमें तुरंत मिल गया। सब कुछ हमारे स्थान को लेकर है। आप पूरा नया नियम जब आप पढ़ेंगे वो एक स्थान के बारे में आपको बताएगा। जैसे वचन में पढ़ते हैं कि उसने हमें अपना लेपालक पुत्र बनाया। ग्रीक भाषा में उसका अर्थ है उसने हमें पुत्र के रूप में स्थापित किया। वो एक स्थान है और हर एक हिस्सा जो आपके प्राण का जो नष्ट किया गया था भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा, पूरा बिगड़ा हुआ था, उस क्षेत्र में आप उस स्थान में आ रहे हैं जिसमें आप विराजमान हैं, जिसमें आप आराम कर रहे हैं। और यही कार्य आपके जीवन में हो रहा है क्योंकि पुत्र जो है वो पिता के दाहिनी हाथ में बैठा है। तो इससे पहले हमारा नया जन्म हुआ, क्या हुआ? हमारी आत्मा जो है वो मरी हुई थी। आदम की आत्मा मर चुकी थी, तो उसके प्राण में जितना भी ज्ञान था वो इस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा था और वो नष्ट हो चुका था। और जो शरीर भी था अब वो उस ज्ञान का पीछा करता था और अब वो एक शारीरिक क्षेत्र में चले गया क्योंकि अब जो कुछ वो देखता था वो ही सत्य मानता था। आइए हम पहला पत्रस की पत्री का 1 अध्याय और 3 वचन को पढ़ेंगे। भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के कारण मनुष्य का प्राण बिगड़ गया। पहला पत्रस 1 अध्याय 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। नया जन्म क्या है? आत्मिक तौर से रूपांतर, नया और अलग किया हुआ उसके उद्देश्य के लिए, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। कोई भी चीज आपकी विरासत को आपसे छीन नहीं सकती। जो तरीका जिससे आपको आपकी विरासत मिलती है वो है उस स्थान में बने रहने से, केवल प्रार्थना से नहीं, लेकिन वो स्थान जो आप लेते हैं। और वो स्थान किस चीज का है? वो स्थान एक आराम का है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो तो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है। और अपने विश्वास का प्रतिफल, वो प्रतिफल क्या है? अर्थात अपने प्राणों का उद्धार प्राप्त करते हो। वो आपका कौन सा भाग है जिसका नया जन्म हो चुका है? वो आपका आत्मिक मनुष्य है। और आपका कौन सा भाग है जिसका उद्धार अभी हो रहा है? वो आपका प्राण है जिसमें आपकी भावनाएं, आपके विचार और आपकी कल्पनाएं हैं। और वही स्थान है जहाँ पे मसीह उत्पन्न हो रहा है। तभी उसको कहा गया विश्वास करना। तभी वहाँ पे कहा गया है कि हमारे मनों के नहीं हो जाने के कारण, कि अब हमारा प्राण जो है हमारे आत्मिक मनुष्य के स्वरूप में ढल रहा है। और अब देखते हैं कि शरीर का क्या हुआ पाप में गिरने के बाद। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था कहाँ पे आई थी? शरीर में। 18 वचन।
क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। शरीर में पाप आ गया, और पौलुस इस बात को कहता है कि मैं कुछ अच्छे काम करने के सोचता हूँ, लेकिन मैं शरीर में उन अच्छे कामों को नहीं कर पाता। इसका अर्थ है कि पाप और मृत्यु की व्यवस्था कहाँ पे है? 21 वचन। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। और प्रिया, मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ, पर एक अलग व्यवस्था जो है वो मेरे शरीर में वो पाई जाती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंग में है। तो जब आदम ने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया तो क्या हुआ? आत्मा मर गई। वो हमारे साथ हुआ। लोगों ने कहा 40 साल में आपको ये होगा, 50 साल की उम्र में ऐसा होगा, और वो सारा ज्ञान भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से। और आपके शरीर के साथ क्या हुआ? जो पाप था जो था वो आपके लहू में, आपके शरीर के साथ आ गया। इसीलिए कलीसियाओं में भी आप एक ऐसी पीढ़ी को देखेंगे जो चाहेंगे कि आप पवित्र बनो इस शरीर में। वो संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको एक नया शरीर की जरूरत है। वो संभव नहीं है। हमारी पवित्रता जो है वो विश्वास द्वारा है, जो स्वर्ग से हमें तोहफे के रूप में दी गई है। और जब तक हम शरीर में हैं, हम देखेंगे कि वो पाप की व्यवस्था जो है हमारे शरीर में काम करती रहेगी। इसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए और शारीरिक रूप में इस पृथ्वी पर मरे, ताकि वो कीमत मेरी और आपकी जो शरीर में रहकर पवित्र होने की थी वो उसे चुकाएं। 24 वचन। मैं कैसा भाग्य मनुष्य है, मुझे इस मृत्यु की देह में से कौन छुड़ाएगा? तो अब पाप आया, आत्मा मर गई, प्राण भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा बिगड़ गया, शरीर में जो मृत्यु का प्रभाव आ गया, और एक समय में अवश्य है कि शरीर जो है मृत्यु में जाएगा। 25 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। और मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगी जो इस सब से आपको आजाद करेगा। क्या हुआ जब आदम पाप में गिर गया? सारी सृष्टि जो है वो आदम को दी गई थी, और कल्पना करिए कि एक बड़ा राज्य जो है मैं वो आपको देती हूँ, और केवल एक घर ही नहीं, लेकिन एक पूरा राज्य जिसमें सारे लोग आपकी सेवा करते हैं, और कानूनी तौर से मैंने वो आपको जगह दी है। और अब अगर मैं वो किसी और को मैं आगे देती हूँ, तो क्या वहाँ पे सिर्फ जो मकाने हैं वो दिए जाएंगे, या घर हैं, जो जमीन है वो दिए जाएंगे? नहीं, वो सब कुछ दिया जाएगा, क्योंकि वो कानूनी रूप से जुड़ा हुआ है। तो आदम के साथ क्या हुआ कि जब आदम गिरा तो सारी सृष्टि भी है वो उसके साथ गिरी। और बाइबल में हम उस समय के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर हम यशाया की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 6 वचन को पढ़ें, तब भेड़िया भेड़ के बच्चों के संग रहा करेगा। अगर आप पाप में गिरने से पहले के समय को जब आप पढ़ते हैं कि पिता ने हर एक प्राणियों के भोजन के लिए प्रबंध किया, इसका अर्थ है कि शेर को उस वक्त मेमने का शिकार करने की जरूरत नहीं थी। तब उस समय वो एक दूसरे को मारते नहीं थे। वो सब हुआ पाप में गिरने के बाद। सब कुछ जो है वो अपने अच्छे ढंग से जो है वो बाहर निकल गया, और सब कुछ बिगड़ गया। तभी लिखा है, अगर रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 19 वचन को हम पढ़ें, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वालों की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वह नहीं पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में करहाते हैं और लेपालक होने के अर्थात अपनी देह से छुटकारा पाने की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वे देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। तो उसके बाद क्या हुआ उसका चित्र बना के हम देखेंगे। ठीक है।
क्या आप सब लोग देख पा रहे हैं? तो एक पिता ने जो है वो अपने पुत्र को खो दिया और उस पुत्र ने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया और अब उसके बच्चों को ये भी नहीं पता कि जो पाप है वो उनके अंदर है। पाप जो है वो शरीर में है और उनको मालूम नहीं है कि वो पाप उनके अंदर है। और फिर पिता कैसे उनको अभी भी चलाएगा? तो एक सवाल की व्यवस्था क्यों दी गई? आइए जरा हम देखते हैं कि व्यवस्था क्यों दी गई। रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय। व्यवस्था का उद्देश्य। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। तो मनुष्य जो है वो कहने लगा कि मुझ में पाप नहीं है, और व्यवस्था इसीलिए दी गई ताकि पाप की पहचान हो। इसीलिए कलीसिया में अगर व्यवस्था सिखाई जा रही है तो वहां पे पाप भी उत्पन्न होगा। क्या आप लोगों ने कभी खमीर को देखा है? वो जब आटे में मिलाया जाता है तो उस आटे को वो ऊपर की तरफ लेके आता है। और जैसे अगर आप किसी चीज को अगर आप सिंक में डालेंगे तो जितनी भी मिट्टी के कण हैं वो सब वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। और व्यवस्था भी इसीलिए दी गई ताकि दिखाए कि मनुष्य में पाप प्रभाव करता है। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 19 वचन। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस बीज के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी। बीज, परमेश्वर जो है सब कुछ बीज के बारे में है। बीज आदम का बीज, और जो नूह की नाव भी थी वो भी सिर्फ विनाश के लिए नहीं थी, लेकिन उस बीज को सुरक्षित करने के लिए थी। अगर हम उत्पत्ति 6 अध्याय को पढ़ते हैं, उस समय ये हुआ कि एक अलग प्रजाति जो है मनुष्य द्वारा उत्पन्न हुई, जो एक दानव के समान थी, और वो जल पर ले इसलिए था ताकि बाकी अन्य बीजों को वो नाश कर सके। परमेश्वर जो है बीज के बारे में है। 19 वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे। वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस बीज के आने तक रहे जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसके बंधन में रहें। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचने के लिए हमारी शिक्षक हुई है। और ये इस प्रकार था कि पिता ने सोचा कि मैं अपने पुत्रों को कुछ नियम देता हूं जो सही और गलत के मार्ग में उनको सीधी तरह के तरीके से एक दिशा दें। और अगर परमेश्वर को मालूम होता कि आप उसको पालन कर सकते तो उस समय भी वो मेमना का वध होना जरूरी नहीं था। क्या आपको मालूम है उसने ये क्यों किया? क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता था। इसीलिए पुराने नियम में भी परमेश्वर उनको एक रास्ता दिखाता था। वहां पे वो मेमने के खून की बलि थी, और उस समय में भी वो मेमने की बेगुनाही उन लोगों को धर्मी ठहराती थी। तो व्यवस्था क्यों दी गई? क्योंकि वो शिक्षक थी ताकि हम मसीह तक पहुंचे, ताकि हम विश्वास के द्वारा धर्मी गिने गए। और जब विश्वास आ चुका, इसका मतलब यीशु मसीह के बाद अब मैं और आप उस शिक्षक के अधीन नहीं हैं, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितने ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी है, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालिक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे उस लकड़बग्गों के मैदान में, तो संसार के आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे।
परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालिक होने का पद मिले। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। व्यवस्था क्यों दी गई थी? पहला, ताकि जाने की पाप हम में है। और व्यवस्था क्यों दी गई थी? ताकि वो एक शिक्षक बने उस मार्ग में जब तक कि वो बीज इस संसार में नहीं आता। बहुत से भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते थे कि वो बीज आ रहा है, वो इमैनुअल आने वाला है, में मरियम के द्वारा इस संसार में जन्म दिया। इसीलिए वचन में उसके बारे में लिखा गया है कि वो मरियम के द्वारा स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, उस समय तक जब तक वो बीज उसके अंदर ना आ जाता। और अब जब वो बीज, जब यीशु मसीह उनमें आ गया, और अब इस समय मुझे उस शिक्षक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसने हमें व्यवस्था के अधीनों को वहां से छुड़ाकर अपने पिता के घर वापस वो हमें लेके जा चुका है। वो एक सफर की तरह था और व्यवस्था सिर्फ हमें दिशा देने के लिए इस्तेमाल की गई, लेकिन उस समय में भी वहां पे बलिदान दिखाया गया। अगर व्यवस्था धर्मी करने के लिए काफी होती तो बलिदान की जरूरत नहीं होती। तो अब आप वापस आ चुके और व्यवस्था का उद्देश्य था ताकि वो पाप की पहचान कराएं, और जब वो असली बीज आ गया तब आप व्यवस्था के अधीन नहीं है। आपको मालूम है, आप बच्चों को कहते हो कि तुम चाकू और छुरी से मत खेलो, आप बड़े लोगों को ये बात नहीं कहते। ऐसा लिखा है कि जब तुम बालक थे तब तुम्हें उसकी जरूरत थी, लेकिन अब जब आप वापस अपने घर आ चुके हो, आप जवान हैं, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। और आखिरी चीज जो आप कर सकते हैं, आप किसी पुत्र को बुलाकर कह सकते हैं कि आप अभी भी उन लकड़बग्गों के स्थान में जी रहे हैं। नहीं, अब उसको बस जानकारी चाहिए कि वो वापस अपने पिता के घर आ चुका है, और अब वो तीनों जो है वो एक परिवार का हिस्सा है। जो पिता, जो बड़ा भाई और वो पुत्र है, अगर वो शीशे में देखेंगे तो वो तीनों एक समान हैं, एक जात, सभी पुत्र हैं एक पिता के। तो क्रूस क्या है? क्रूस किसके लिए है? वो सिर्फ यीशु मसीह नहीं है जो क्रूस पे गए, वो सिर्फ यीशु मसीह का मरना नहीं है आपके पापों के लिए। क्रूस का अर्थ क्या है? वो क्रूस में गए मेरे और आपके पापों के लिए, लेकिन क्रूस एक पहचान है, क्योंकि अगर आप इस समझ में नहीं है कि अगर यीशु मसीह क्रूस पे गए तो मैं भी उसके साथ क्रूस पे गया। जब वो दफनाया गया मैं भी दफनाया गया, जब वो जी उठा तो मैं और आप भी जी उठे। और अगर आप इस पहचान में नहीं हैं तो मुश्किल है कि आप अपने पुत्र की पहचान में बढ़ेंगे और उस समझ में जागेंगे। इसका चित्र और उदाहरण हम बाद में बनाएंगे, पहले हम वचन में से पढ़ेंगे। रोमी की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 4 वचन। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएंगे? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने के समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे। अब मुझे जरूरत नहीं उन लकड़बग्गों के स्थान में रहने के लिए। 7वां वचन, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, मैं और आप, परंतु जो जीवित हैं तो परमेश्वर के लिए जीवित हैं। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो अब ये आप हैं, आपका नया जन्म हो गया, आपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया।
किसी ने आपको वचन बताया और आपने उस बीज को, उस वचन को, जो कहता है कि उसने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले चुना और अचानक से कुछ आपके अंदर वो बीज अंकुरित हुआ और आपने उसकी आवाज को हाँ कहा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती है, मेरे पुत्र मुझे जानते हैं, क्योंकि आप पहले उसी के साथ थे, आप उसे जानते हैं। आपको मालूम है, अगर छोटे बच्चों की आंखों में आप देखेंगे तो आप सर को देख सकते हैं, क्योंकि वो लोग उस जानकारी में हैं कि वो कहाँ से आए हैं। तो कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसने यीशु मसीह के बारे में आपको बताया। ठीक है, ठीक है। तो आत्मा जो थी वो मरी हुई थी। जब आपका नया जन्म हुआ, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा है, वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा है, एक आत्मा है। और जो हमारा मन था, जो हमारा प्राण था, जो लगातार वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से जो है वो खराब किया गया था। और लोग प्रश्न करते हैं कि जब अब मेरा नया जन्म हो गया तो क्या चीजें वापस से साधारण हो जानी चाहिए? यहाँ पे जो प्राण है वो अभी भी काला है, और ये इसलिए क्योंकि ये भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से ये उजाड़ा गया है। हर एक ज्ञान और पहचान जो आपको मिली है वो इस वृक्ष के द्वारा आपको मिली है। और जैसे ही आप इन वचनों को सुनते हैं, जानते हैं कि पिता आप में है, सोचे कि वो क्या कर रहा है। वो स्थान में वो राज्य करने के लिए आया है, और धीरे धीरे वो अपने वचनों को आपके हृदय में लिखना शुरू करता है। वो अपने स्वभाव को आपके हृदय में लिखना शुरू करता है, और यहाँ पे आपके प्राणों का नया जन्म हो रहा है। आपका मन अब आत्मा के अधीन हो रहा है, और जितना ज्यादा आप आत्मा के अधीन रहना सीखेंगे, आप उसका जो फल है वो अपने शरीर में भी देखेंगे और अपने आसपास के वातावरण में भी देखेंगे। वचन कहता है कि हम इस संसार में हैं, संसार के नहीं हैं। तो लोगों का नया जन्म होता है, लेकिन वो उस कार्य को कभी नहीं करते। और फिर आप कल्पना करते हैं, यार चीजें क्यों नहीं बदल रही मेरे जीवन में? क्योंकि वो इस मन के साथ आते हैं जिसमें वो परमेश्वर को एक भगवान के रूप में देखते हैं। वो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, लेकिन अभी वो उसे एक प्रतिमा और भगवान के रूप में देखते हैं। इसीलिए वो आते हैं, प्रार्थना करते हैं एक संस्कृति में। और मैं भी जिस धर्म से आई हूँ, मेरी भी एक कल्पना थी कि मैं मांगूंगी और मुझे मिलेगा। जैसे हम कोई मन्नत मांगते हैं कि अगर आप मेरी मन्नत को सुनेंगे तो मैं आपको एक नारियल दूंगी या दूसरी कोई अन्य चीजें दूंगी। मैं वो सारे काम करती थी। और अगर आप उस समझ के साथ जब मसीह को अपनाते हैं, आप बहुत सारे नियमों को रख सकते हैं और आप मांगते रहते हैं और आप भूल जाते हैं कि आप एक पुत्र हैं। आप खो गए थे, लेकिन अब आप वापस घर आ चुके हैं। वो इसलिए आया ताकि उसका सा स्वभाव और अधिकार हमें मिले, वो पुत्रत्व की सच्चाई। तो आपका कौन सा भाग है वो जो नया हो रहा है? क्योंकि जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था, उसने मनुष्य को दास बनाया था। मृत्यु का मन, एक नकारात्मक मन कि मुझे हर एक चीज के लिए संघर्ष करना है। आप मसीह के मन में आप बदल रहे हैं, अपने प्राणों में। तो इसे देखिए, मैं एक कुर्सी यहाँ पे मैं बना रही हूँ। ये जो भाग है आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, वो एक आराम में आ रहा है। ठीक है? क्या आपके पास दूसरा कलर है? वो जो भाग है आपका, उसे मत भूलिए, क्योंकि वो आपका प्राण है। और आपका मन जो है वो शांति में, उस आराम में आ रहा है। यीशु मसीह क्रूस पर जाने के बाद मेरी जगह पे, आपकी जगह पे वो फिर से जी उठा और मुझे और आपको उस स्थान में उसने बिठा दिया। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आपका काम हो, वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपका रिश्ता हो। क्या आपको मालूम है क्या हो रहा है? आप उस स्थान में जाग रहे हैं जो एक पुत्र का है। आपका मन जो है वो आराम में आ रहा है। क्या हुआ स्त्री के साथ? जैसे वो अपनी चिंताओं को दे रही थी, अपने उस पुत्र के स्थान को ले रही थी जो उस आराम में है। ये जो भाग जो आपका है, प्राण का नया जन्म हो रहा है, अपनी पुत्रत्व की सच्चाई की पहचान में जाग रहा है। पुत्र की पहचान क्या है? वो उसके लिए स्थान जो रखा हुआ है वो है। और जैसे आप उस स्थान में आ रहे हैं, सब कुछ आपके पैरों के नीचे आ रहे हैं। हर एक बीमारी जो आपके शरीर को छोड़ के जा रही है, सब कुछ जो है आपकी आत्मा के अधीन हो रहा है। आप समझ रहे हैं? अब कौन है जो अधिकार में है? वो आत्मा है जो अधिकार में है, और उसकी जो दिशा है काम करने की वो इस रीति से है। इसलिए अगर आपका नया जन्म हो गया है और आप अभी भी अपने शरीर को अधिकार करने दे रहे हैं, तो धोखा दे रहे हैं। इसीलिए लिखा है कि जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन का अधिकार उस आत्मा को देते हैं। आप परमेश्वर के पुत्र हैं।
यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया? ऐसा लिखा है कि आप मर चुके हैं। एक शारीरिक मनुष्य के लिए समझना मुश्किल है कि वो मर चुका है, लेकिन वो एक आत्मिक सत्य है जो आत्मिक मनुष्य समझता है। और अब मसीह आप में जीवित है। और जब परमेश्वर आप में आ गया और आपने कहा कि मैं उसका पुत्र हूँ, उसका अर्थ है फिर आप मौजूद नहीं है। इसीलिए बहुत सी बार हम चलाए जाते हैं आत्मिक रूप से, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पिता इस बात को कहता है कि मैं आया और मैंने तुम्हारे दिल में स्थान ले लिया है। मैंने अपनी इच्छाएं तुम्हारे हृदय में रखी हैं और उस मार्ग में मैं तुम्हें चलाता हूँ और सारे कार्य मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। क्या शरीर बीच में आता है? हाँ, शरीर बीच में आता है। जब तक आप जीवित है शरीर बीच में आता है। इसीलिए उस समय मैं चुनाव करती हूँ, मैं राज्य करती हूँ और अधिकार के साथ शरीर के कामों को आत्मिक मनुष्य के अधीन करती हूँ और अनुमति देते हूँ अपने शारीरिक मनुष्य को अपनी आत्मिक मनुष्य के अधीन रहने के लिए। तो कौन सा भाग है जो आपका नया हो रहा है? वो आपका मन है। और वो किस चीज के लिए नया हो रहा है? वो स्थान के लिए नया किया जा रहा है, जो स्थान आराम का है। और जब आप उस स्थान को लेते हैं, हर एक बीमारी और हर एक काम आपके पैरों के नीचे आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? तो अब आपका नया जन्म हो गया है। और अब ये सिर्फ प्रार्थना के लिए नहीं है, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले, मुझे ये मिले। नहीं, यीशु मसीह कहते हैं कि अब पवित्र आत्मा तुम में वास करता है और पवित्र आत्मा का एक कार्य है। तो एक पुत्र के रूप में अगर आप प्रार्थना करके अभी भी मांग रहे हैं तो आप पुराने मनुष्यत्व में हैं। तो ऐसे दो मनुष्यत्व हैं। क्या आपको याद है पिछली बारी मैंने आपके लिए एक चित्र बनाया था? आदम और दूसरा आदम। पहला आदम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का, मैं और आप जीवन के वृक्ष से हैं। इसको परमेश्वर कहता है साधारण मनुष्य और परमेश्वर इसे कहता है स्वर्गीय मनुष्य। हमारा जो अस्तित्व है वो अब बदल गया है। अगर आप इस क्षेत्र में, तो अभी भी आप परमेश्वर और मनुष्य के संबंध में हैं। अगर आप इस स्थान में, तो आप जानेंगे वो पिता और पुत्र का रिश्ता है और ये एक परिवार के बारे में है। और एक पुत्र के रूप में पवित्र आत्मा अब आप में वास करता है और मेरा और आपका काम केवल उसके साथ अब काम करना है। और पिता केवल कहता है कि तुम अपने बड़े भाई के साथ केवल समय बिताओ, क्योंकि मैं तुम्हें अंदर से बाहर बदलना चाहता हूँ, क्योंकि लक्कड़ बग्गों ने तुम्हारे मन के साथ खेला था और मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि तुम एक दिन खो गए थे। और परमेश्वर पूरे हृदय से चाहता है कि जो हमारा प्राण जो बिगड़ गया था वो अब वापस उस स्थान में आ जाए और मैं तुम्हारे मनों में वास करना चाहता हूँ। तो आप कैसे राज्य करने दे सकते हैं? जब आप उसके अधीन होंगे। तो पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? पहला पत्रस की पत्री उसका 2 अध्याय। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़हाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। जब आदम पाप में गिरा, वो एक अलग क्षेत्र में प्रवेश किया। आदम एक दूसरे क्षेत्र में गिरा और मैं और आप भी अब उस क्षेत्र से निकलकर दूसरे क्षेत्र में हमने प्रवेश किया है। यहाँ पे जीवन है और वहां पे मृत्यु थी, और जो उन दोनों क्षेत्र के बीच में अलगताई थी, वहां पे क्रूस आ गया और क्रूस से हमने एक क्षेत्र से, मृत्यु के क्षेत्र से जीवन के क्षेत्र में प्रवेश किया। इसलिए बाइबल कहती है कि हम इस संसार में हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। इसका अर्थ है कि मृत्यु का एक क्षेत्र है, लेकिन वो अब मेरे और आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं और आप अब जीवन के क्षेत्र में जीते हैं। और यीशु मसीह की भी पहचान स्वर्ग से थी। मेरी और आपकी पहचान भी एक आत्मिक पहचान है। हम शरीर के चलाए नहीं चलते। इसलिए कुछ लोगों के लिए समझना मुश्किल है, क्योंकि वो हमेशा अपने शरीर के कामों को देखते हैं। और अगर आप अपनी पहचान अपने शरीर के कामों के हिसाब से बनाते हैं, और बहुत सी कलीसियां हैं जो कोशिश कर रही है कि आपको आपकी पहचान शरीर से दी जाए, तो आप कभी भी अपने जीवन के क्षेत्र में राज्य नहीं कर पाओगे। जिनको अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का तोहफा जो मिला है, क्योंकि धार्मिकता वो नहीं जो आप अपने कामों के द्वारा कमाते हैं, लेकिन वो आपको तोहफे के रूप में मिला है। और वो धार्मिकता मुझे विश्वास के द्वारा मिली है कि अब मैं परमेश्वर के साथ एक हूँ, पवित्र और निर्दोष। ये लोग जो हैं वो जीवन में राज्य करेंगे, जो इस जीवन के क्षेत्र में हैं। आप उन हर एक बीमारियों के ऊपर अधिकार रखना शुरू करते हैं। और ऐसा क्या हुआ जब इन्होंने कुछ कोविड पेशेंट से बात करी और करीब 48 घंटे बाद वो लोग बाहर आ गए, जबकि डॉक्टर कह रहे थे कि वो नहीं आ पाएंगे। और इस समझ में जाग रहे हैं कि पिता ने वो कौन सा स्थान है जो इनके लिए रखा है,
तो उनके शब्द, उनके वचन क्या कर रहे हैं कि जिससे सारी चीजें उनके पैरों के नीचे अधीन हो रही हैं। और अब जो मेरे शब्द हैं वो प्रार्थना निवेदन नहीं है, लेकिन वो स्वयं एक वचन है, और सारी सृष्टि जो है मेरे वचन को समर्पित कर रही है, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में वो देख रहे हैं कि पुत्र जो है वो जाग रहा है, मेरा परमेश्वर मुझ में जाग रहा है। आप कल्पना करिए, अगर हर एक पुत्र जब जागेंगे तो क्या होगा। क्या वो प्रार्थना की समस्या थी? नहीं, प्रार्थना जरूरी है इस आदम क्षेत्र में, लेकिन मैं और आप अब पुत्र हैं। मैं और आप पवित्र आत्मा के साथ काम करते हैं, और वो सारी विरासत जो हमारी है वो हमसे जुड़ जाती हैं। और वचन कहता है कि हम वो सारी जो स्वर्गीय आशीषें हैं, हम उनके साथ हम परमेश्वर में जुड़ जाते हैं। और जब पेंतीकोस्त के दिन भी जब पवित्र आत्मा उन लोगों पे उतरा, तो उसने क्या कार्य वहां पे उन लोगों पे किया, ताकि उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को जड़ से हटाकर वो जीवन के वृक्ष को उनमें स्थापित करे। तो पवित्र आत्मा क्यों आया? 8 वचन में पढ़ेंगे। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और ये आपके नए जन्म से पहले है। और व्यवस्था इसलिए दी गई ताकि आपको पता लगे कि आप पापी हैं, पापी, और आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक समस्याओं पे विजय पाने का तरीका जो है वो धार्मिकता के द्वारा है। और धार्मिकता का अर्थ क्या है? कि परमेश्वर के साथ सही खड़े रहना। इसका मतलब उस स्थान में बैठे रहना जो हमारे लिए रखा है परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर पे। ये हमारा प्राण है, यह हमारा मन है, और ये एक ऐसे स्थान में आ रहा है जो स्थान एक आराम का है। और पवित्र आत्मा जो है वो आपको इस स्थान में दृढ़ कर रहा है। वो आपको सिखा रहा है हर एक पल में कि आप एक पुत्र हैं। संसार जिस भी रीति से काम करने दो, लेकिन तुम एक पुत्र हो सकता है कि आपको कोई खबर मिली कि कोई 48 घंटे में मरने वाले, लेकिन वो खबर आपके कानों में आई है। आप परमेश्वर पिता की धार्मिकता हैं, और अब जो वो पुत्र के कानों में आई है, अब मैं उसे बदल सकता हूँ। नहीं, वो जीवित रहेगा। आपने उसे कहा है तो ऐसा होने दो। हर एक समस्या के बीच में पवित्र आत्मा याद दिलाता है कि आप कौन हैं। और मुझे जरूरी नहीं है कि मैं संसार के रीति रिवाज पे चलूं, क्योंकि अब मैं इस क्षेत्र से बाहर निकलकर अब मैं जीवन के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ। जीवन के क्षेत्र में वो संसार के नियम और कानून अभी हैं, लेकिन परमेश्वर पिता ने हमें बाहर निकाल लिया है उनसे। और अब जब मैं इस क्षेत्र में आ चुका हूँ तो मैं इसी स्थान में बना रहूंगा, क्योंकि मैं कभी नहीं कहती कि मैं मसीह हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं एक पुत्र हूँ, क्योंकि मैं अपनी पहचान किसी भी धर्म के द्वारा नहीं जोड़ना चाहती। स्वर्ग में कोई धर्म नहीं है। मैं और आप उसके पुत्र हैं। जो उसकी सादगी है वो इसी में है कि उसे अविनाशी बीज कहा गया। जो एक सेब का बीज है, जब वो बो कर मर जाता है तो वो बहुत से सेब को उत्पन्न करता है। और जब एक पुत्र आया, उसे गाड़ा गया, तो वो और क्या उत्पन्न करेगा? वो अपने तरह और पुत्रों को उत्पन्न करेगा, और वही मैं और आप हैं, वो एक परिवार का हिस्सा। जरूरी है कि आप उस भगवान वाले मन को छोड़कर एक पिता के मन को पकड़ें, और अगर आप उसे पिता कहते हैं तो अपने आप को मसीह के स्वरूप में देखें। उसी का अर्थ है नया जन्म। नया जन्म किसके द्वारा? किसके द्वारा? मसीह को उत्पन्न कर रहा है। इसलिए शैतान उसे झेल नहीं सकता, क्योंकि बहुत से पुत्र हैं। मैंने आपको बताया कि आत्मिक क्षेत्र पहचानता है एक पुत्र को जब वो अपने स्थान को लेता है। जितना आप शांत हैं, और यीशु मसीह भी उन तूफानों के बीच में वो शांत रहा, और सारी सृष्टि भी आपके अधीन रहना चाहती है। हर एक समस्या आपके पैरों के नीचे होंगी, क्योंकि एक पुत्र का जीवन एक आराम से भरा जीवन है। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाप को हरा दिया है। यीशु मसीह ने वो कीमत चुका दी है। मुझे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को दीन करें और धन्यवाद कहें, क्योंकि वो सब क्रूस पे चले गया, और मैं अपनी पहचान इस शरीर के कामों से नहीं बनाता। मेरा विश्वास कीजिए कि किसी बात की चिंता ना करें, क्योंकि वो सब कुछ जो आप में है वो आपके पिता के स्वरूप में होना चाहता है, क्योंकि आपने उसी के द्वारा जन्म पाया है। और अब पिता का विश्वास हम में ज्यादा है जितना हमें अपने आप में भी नहीं है, क्योंकि इसको मालूम है कि वो मुझ में रहता है। सब कुछ आप में अच्छा होना चाहता है। भरोसा कीजिए और विश्वास कीजिए अधिक से अधिक अपने आत्मिक मनुष्य पे। आगे वचन में पढ़ेंगे। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। कौन दोषी ठहराया गया है? इस संसार का सरदार शैतान। अब उसको अपने पे हावी मत होने दीजिए। वो आवाज ना सुने जो कहती है कि तुम पापी हो। नहीं,
मैं एक पुत्र हूँ। अगर कलीसिया इस पहचान में जाग रही है कि उनमें कितनी सामर्थ वास करती है, क्योंकि पिता आप में पाप नहीं लेकिन वो आप में जीवन से भरा हुआ आपको देखता है। उसने अपने पुत्र को भेजा मेरे और आपके लिए ताकि वो मेरे पापों के कारण क्रूस पे मृत्यु सहे, क्योंकि वो सब बीत चुका है। वो चाहता है कि आप उस योग्यता में चले जो उसके लहू के द्वारा मोल लिया गया है। और अगर आप इस बात में जागरूक है तो वो पहले से ही हारा है। देखिए स्त्री को, एक गोगो मासी ने अपनी पहचान में जागकर उन्होंने कोविड को भी हरा दिया, क्योंकि पुत्र के पास अधिकार है और उन्होंने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये पुत्र सिर्फ जान रहा है कि मैं जाग रहा हूँ, जो मैं कहूँगा वैसा हो जाएगा। वो गवाही मुझे बहुत उत्साहित करती है, कैसे उसके पुत्र ने फोन उठाकर वापस घर आने के लिए उनको कहा। 2 साल। और मैं यही बात सिखाना चाहती हूँ कि जो सत्य है वो कितना अच्छा है, कि फिर ये सारी चीजें सिर्फ प्रार्थना की नहीं है, लेकिन हमें उस स्थान में बैठना है, हमें जागना है, और सारी चीजें तब हमें समर्पित करेगी। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। वो आपको सिखा रहा है कि स्वर्ग राज्य में आपकी संपत्ति क्या है। पहले कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12 वचन। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। पवित्र आत्मा जो इस प्रकार के फल हमारे जीवन में उत्पन्न करता है: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आपको मालूम है अब क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा जो है वो हम में जीवित हुआ। आपको याद है पहले जो हमारे आत्मा जो मर चुकी थी, शरीर ने जो प्रभुता करी थी, और आपकी पूरी जिंदगी आप बहुत निर्भर हैं शरीर के ऊपर आपको सारे बातें बताने के लिए, आपकी सारी केंद्रियां जो आपको बताती हैं। और यहाँ पर अब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है और कहता है कि तुम जो देख रहे हो उसके हिसाब से मत चलो। इसलिए बाइबल कहती है कि केवल विश्वास के द्वारा चलो। आदम जो है वो जीवित रहता क्योंकि पिता ने उसे कहा था। मेरा और आपका भी जीवन का केंद्र यही है, क्योंकि हम सारे कार्य वो ही करते हैं और आराम करते हैं क्योंकि मेरा पिता मुझे कहता है। इसलिए नहीं कि मैं कुछ बातों को देखती हूँ। हम विश्वास करते हैं और हमारी जिंदगी का सफर जो है वो पिता के वचन में निर्धारित है। और पवित्र आत्मा अब आप में आता है और वो फिर से आपके प्राणों को नया करता है। उस सोच और समझ में जो आप हैं, जिस पहचान के लिए मैं और आप बनाए गए हैं, और उसमें भी जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं, आप अपने आप को हमेशा परिपूर्ण देखेंगे। मेरा विश्वास कीजिए, क्योंकि जिस समय मैं बीमार थी और किसी ने मुझे यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया था, उस दिन मैं शीशे के सामने खड़ी थी और अपने आप को कह रही थी कि सिर्फ ये नहीं है। किसी आवाज ने मुझे कहा, उस समय मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी, लेकिन किसी आवाज ने मुझे कहा कि सिर्फ इतना नहीं है। वो क्या था? वो बीज था उस पिता के द्वारा जो बोया गया था। मैं भूल गई थी कि मैं एक लकड़बग्गों के मैदान में जी रही हूँ, और कोई बात मुझे कह रही कि सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि उस बीज को मालूम है अपनी पहचान के बारे में। इसलिए जिस समय मैं बाइबल भी पढ़ना शुरू किया, जब मैं तलाश कर रही थी परमेश्वर की, तब मुझे बाइबल मिली और किसी आवाज ने मुझे कहा कि मैं इस मनुष्य को जानती हूँ। वो बीज था, क्योंकि आप पहले उसके साथ एक थे। इस जगत की उत्पत्ति से पहले आप उसमें थे। उसके बाद पिता के साथ सामना हुआ और मेरा पूरा जीवन बदल गया। लेकिन किसी चीज ने मुझे बहुत पहले से ही बताया कि वो हमेशा पिता ही थे। और अब यीशु मसीह मेरे प्राणों में आ रहे हैं और पूरा अधिकार ले रहे हैं, उस स्थान में आ रहे हैं जो स्थान आराम का है। और बाइबल जो है हमारी चंगाई के बारे में क्या कहती है? जैसे जैसे आपका प्राण परिपुक्त होता है, आप चंगाई में रहेंगे, आप फलवंत होंगे जब आप अपने प्राण में बढ़ोतरी को पाएंगे अपनी पहचान के बारे में। इसका मतलब है मेरा और आपका मन और अधिक यीशु मसीह के मन की तरह बनने के लिए तैयार हो रहा है। और यीशु मसीह चाहता है कि हम वही विश्वास करें जो वो कहता है। अच्छा, तो आप बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ तुम पुत्र हो और तुम्हारे स्वभाव में ही बीमारी का अंश नहीं है। अभी आपकी कुश्ती है। आप देख सकते हैं आपके शरीर में कोई लक्षण हो सकते हैं, लेकिन आप फिर भी एक पुत्र हो। अपनी पहचान को कभी ना खोएं। अपने शरीर को कभी बताने मत दें कि आपकी पहचान क्या है। हो सकता है आपके शरीर में कुछ लक्षण हो सकते हैं, आप चुन सकते हैं कहना कि मैं पुत्र हूं और मेरे स्वभाव में बीमारी का कोई अंश नहीं है। और जब आप आराम कर रहे हैं, आपका प्राण, आपका मन उस स्थान को ले रहा है, और फिर आप देखेंगे कि एक दिन वो जो चीज है वो आपके शरीर को छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि वो समर्पित करती है उस पुत्र को जो आप में है। और ये आत्मिक सच है जो मैं आपको बता रही हूँ।
आप एक पुत्र हैं जो सारा आत्मिक क्षेत्र है वो इस सत्य को जानता है, लेकिन वो केवल उसी को समर्पित करती है जो पुत्र अपने स्थान पे बैठा है। आपको उस आराम के स्थान में बैठना जरूरी है। जिस क्षण यीशु मसीह मरा और फिर जी उठा, वचन कहता है कि पिता ने उसे फिर अपनी दाहिनी ओर बिठाया। वो विराजमान है, इसीलिए वो परिश्रम है आराम में रहने के लिए। मैं कैसे उसके स्वर्गीय स्वभाव का हिस्सा बन रहा हूँ? आप सारे वचन जो वादे जो आपके लिए लिखे हैं वो आप ले सकते हैं। आप उन वादों को पकड़ सकते हैं और सब कुछ आप देखेंगे कि उन वादों को आपसे अलग करने के लिए आएंगे। इसलिए कहा है कि विश्वास और संयम के द्वारा हम परमेश्वर के सारे वादों के वारिस बनते हैं। संयम का अर्थ क्या है? धीरज रखना। उसका अर्थ है कि आप पकड़े रहते हैं कि मैं एक सत्य पे विश्वास करती हूँ, दूसरी चीज आती है बोलती है कि नहीं, और जैसे मैं उस सत्य पे आराम कर रही हूँ वो सब कुछ मेरे पैरों के तले आ रहा है। और आपको मालूम है क्या हो रहा है? वो सारी परीक्षाएं जो आप में आती है, और आप देखते हैं कि अर्शी ने एक गवाही दी थी अपने बॉस के बारे में। उन्हें 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी, जो ये 3 दिन की जो पेड लीव थी वो उनसे ले ली गई थी। और एक समय में जब मैनेजर ने उनके खिलाफ कुछ बुरा कहा, वो उनसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन उन्होंने चुनाव किया ऐसा नहीं करने का। उन्होंने उससे क्षमा किया। और क्या आप लोगों को मालूम है बाइबल में लिखा है कि 2 और तुम्हें दिया जाएगा और भरपूरी के साथ, बढ़ोतरी के साथ आपको वापस दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने वैसे ही बहुत बढ़ोतरी के साथ उसे वापस पाया, इसीलिए क्योंकि वो एक फल है। और बाइबल में लिखा है कि तुम एक पेड़ को उसके फल द्वारा पहचानते हो। उसके फल द्वारा सृष्टि जो है वो कैसे पुत्रों को पहचानेगी? आपके फलों के द्वारा, क्योंकि आप उसमें दया, उसमें कृपा आप दिखा रहे हैं। आप प्रेम में चल रहे हैं, आनंद के साथ, संयम के साथ, धीरज, आराम। सारी सृष्टि हमारे फलों को देख रही है क्योंकि वो हमारी सेवा करने के लिए बनाई गई है। इसीलिए आप उसे स्वतंत्र करेंगे। आपको मालूम है जब पृथ्वी आपकी सेवा करती है तो वो स्वतंत्र होती है, क्योंकि वो उसी उद्देश्य के लिए बनाई गई है। उसे वो परिपूर्णता मिलती है क्योंकि वो उसी उद्देश्य के लिए रची गई है। और आप कई बार सोचेंगे, विचार करेंगे, अरे ये बातें मेरे जीवन में कैसे हुई? वो इसीलिए है क्योंकि जो सारी सृष्टि है वो पुत्रों की सेवा कर रही है। लेकिन फल हैं जो जरूरी हैं, क्योंकि जितनी भी संसारिक चीजें हैं वो मेरे पीछे आएंगी, लेकिन जो आत्मा के फल हैं वो पवित्र आत्मा है जो मेरे अंदर उत्पन्न करेंगे। और हमारे फलों के द्वारा सृष्टि हमें पहचानती है। और यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। और एक सादगी जो पुत्रत्व की सच्चाई है, मेरा विश्वास है सबको समझ आई कि वो एक रिश्ता है पिता और एक पुत्र का। मैं और आप अब एक परिवार में हैं। पुराने नियम में जो रिश्ता था वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था, और नए नियम में अब वो पिता और पुत्र का रिश्ता है। और अब हम रिश्ते में हैं और प्रार्थना मेरे लिए एक वार्तालाप है। और मैं उत्साहित इस बात में होती हूँ कि वो मेरे जीवन में क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरे सामने बिलीवर्ड चर्च है। कल जो है मैं इस मैसेज को तैयार कर रही थी, और वो चाहता है कि मैं अपने आज में जीऊं, क्योंकि वैसा ही यीशु मसीह जीना चाहता है आज में। इसलिए मैं कल की चिंता नहीं करती, कि वो साफ साफ कहता है कि कल की चिंता मत करो। और चिंता ना करने का कारण क्या है? कि तुम्हारा एक पिता है। अब आप लकड़बग्गों के मैदान में नहीं है, आप अपने पिता के राज्य में, और उस राज्य में सब कुछ पूरा है। मुझे इस बात में दिलचस्पी है कि मेरा स्वभाव तुम में उत्पन्न हो, मेरा स्वर्गीय स्वभाव, जो प्राण भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष खाकर बिगड़ गया था, अब मैं वहां पे विराजमान होना चाहता हूँ। और जितना मैं आराम करना सीखती हूँ, मैं उस रिश्ते में वापस जुड़ती हूँ जो मेरे पिता के साथ है। क्योंकि जब पुत्र मांगता है वो अपने पिता से पाता है। जब आप यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं, यीशु मसीह जो कुछ कहते हैं वही है जो मुझे और आपको कहना है। जैसे वो पिता के साथ पहचान रखता है, वैसे ही अब मेरी और उसकी पहचान है, क्योंकि अब वो सब कुछ हो चुका है। उसने वो सब कुछ पूरा कर दिया है। मैं विश्वास करती हूँ जो पुत्रत्व का जो टॉपिक है वो सरलता से आज समझाया गया है। वो एक धर्म नहीं है, वो मसीहत नहीं है, वो एक सरलता है जिसमें उसने हमें बनाया। अगर आप मुझे सुन रहे हैं कि आप पुत्र हैं और आप उसके हृदय में बनाए गए थे इस जगत की उत्पत्ति से पहले। आप इस क्षेत्र में, इस संसार में अपनी माता के घर से आए, एक कार्मिक चक्र में, लेकिन यीशु मसीह को भेजा मुझे और आपको छुड़ाने के लिए। और वो क्रूस पे गया और हम खोए हुए पुत्रों को वापस अपने घर लेके आया, पिता के पास। और अब मैं और आप वापस उस परिवार से जुड़ चुके हैं। और अब इस सारी संसार में हम अधिकार रखते हैं जो अधिकार आदम को दिया, कि हमारे द्वारा ये सृष्टि भी स्वतंत्र हो। और वही कार्य मेरा और आपका इस पृथ्वी पे है।